मैं आपका डॉक्टर मलिक बात कर रहा हूं। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। इसके पहले भी बात कर चुके हैं। बुजुर्ग लोग ये 50 साल के बाद औरत और 60 साल के बाद 60 इयर्स के बाद मर्द क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, बुजुर्ग लोग क्या खाना चाहिए बोल के इसके पहले एक टॉपिक कर चुका हूं। बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत लोग देख चुके हैं। वो टॉपिक तेलुगु में तो 11,000 पीपल देख चुके हैं। पता नहीं क्यों देख चुके हैं, उन लोगों को अच्छा लगा नहीं तो वो भी देखिए आप। मगर आज बात करेंगे ये बुजुर्ग लोग जो होते हैं आफ्टर 50 फीमेल्स, ये महिलाएं 50 साल के बाद और पुरुष 60 साल के बाद क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थोड़ी देर बात करेंगे। आप वो टॉपिक भी देखिए, क्या खाना, बुजुर्ग लोग क्या खाना, वो टॉपिक भी देखिए। मैं भी नीचे लगाने का कोशिश करता हूं। मैं उतना कॉम्पिटेंट नहीं हूं बट करने का कोशिश करता हूं। तो एक काम कीजिए आप। फर्स्ट थिंग इज, जब 50 औरत को क्यों और 60 मर्द को क्यों, 50 के बाद ये औरतों में मिनोपाज आ जाती है। मिनोपाज आप सबको मालूम हो, जो पीरियड्स जो था वो बंद हो जाते हैं, उसको मिनोपाज कहते हैं। मिनोपाज आने के बाद हार्मोन्स कम हो जाते हैं, उसको मिनोपाज बोलते हैं। और 60 साल के बाद मर्द जब रिटायर होते हैं ना, उनको एंड्रोपाज बोलते हैं। स्लोली उसका मर्द का हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन वगैरह जो होते हैं वो कम होते रहते हैं। और उसके ये हार्मोन्स कम होने से उन लोगों का मसल्स जो है, ये मसल्स और बोन्स जो है थोड़ा वीक होते जाते हैं। वो कैसा बंद करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला इंपॉर्टेंट है सेम स्टाइल। आप जो रिटायरमेंट के पहले कैसा था वैसी स्टाइल मेंटेन कीजिए। आप रिटायर हो गए बोल के कुछ भी सोचना नहीं है। जैसा आप पहला काम कर रहे थे वैसे ही कीजिए, कुछ दूसरी काम कीजिए। मैं अब काम कर रहा हूं, मैं डॉक्टर हूं, बेहोशी डॉक्टर हूं। मैं यूट्यूब रन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं भाई? कुछ मेरा जो कुछ भी मुझे पता है, मैं 4 लोगों को बोलने का कोशिश कर रहा हूं। वैसे भी आपको जो मालूम है वो काम कीजिए आप। अगर आप अच्छा पेंटर है तो पेंटिंग कीजिए, कुछ तो भी कीजिए भाई। आपको जो कुछ पता है वो कीजिए। आप थोड़ा आपको एंगेज कर लीजिए थोड़े कि आपको खाली नहीं बैठे, वो इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज में आप इसके पहले भी बोल चुका हूं। डेली बहुत लोग वॉकिंग करते हैं। अगर वॉकिंग पसंद है तो वॉकिंग कीजिए। अगर वॉकिंग नहीं कर रहा है तो मेरा पसंद का चीज है, एक एक्सरसाइजर साइकिल घर में रख लीजिए। आप एक आधा घंटे साइकिल चलाइए घर में एक्सरसाइज साइकिल होता है ना, उसको घर में लगा के आप, क्योंकि बाहर जाने से वॉकिंग में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि एक्सीडेंट्स हो रहा है और ये सड़क भी अच्छे नहीं है, इसीलिए तो उतना प्रॉब्लम है। और जिन लोगों को घुटने का दर्द ऑलरेडी है वो लोग वॉकिंग नहीं करना चाहिए। इसीलिए साइकिलिंग सबको कर सकते हैं, घर में बैठ के एक्सरसाइजर करके। एक दिन एक्सरसाइज साइकिल से एक आधा घंटा कीजिए, दूसरी दिन आप दंड बैठक कीजिए। बस आप थोड़ा स्क्वाट्स कीजिए और पुशअप्स कीजिए। दंड बैठक बोलते हैं ना, आधा घंटे से 45 मिनट्स तक, जितना हो सके उतना। ये 2 एक्सरसाइजेस बस है। एक दिन वॉकिंग या साइकिलिंग, एक दिन दंड बैठक, ऐसा करते रहिए। कितना हो सके उतना कीजिए बस। और जहां तक खाना हो सके, इसके पहले भी मैं एक टॉपिक कर चुका हूं। खाने में हम बहुत खा लिए हैं। ये राइस जो है, जो कुछ भी राइस हो, व्हाइट हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, कुछ भी हो, राइस खा लिए हैं, गेहूं खा लिए हैं, मैदा खा लिए हैं और शक्कर खा लिए हैं और ये गुड़ खा लिए हैं। तो मैं
ये 5 चीजें जो होते हैं ना, बहुत खतरनाक चीजें हैं, बहुत बहुत दिन काली हैं। बहुत लोगों को शुगर, बीपी वगैरह वगैरह, थायराइड सबको आ चुकी है। अगर आपको नहीं आए बी शुगर, आपको शुगर नहीं है, फिर भी मैं बोल सकता हूं कि आपका अगर ये 5 आप खाते जा रहे हैं ये 60 साल से, सो आपको हाइपर इंसुलिनिज्म, पैंक्रियास बहुत खराब हो चुकी है, वो ब्लड में बहुत इंसुलिन चल रहा है, आपका इंसुलिन को आपका बॉडी रेसिस्टेंट हो गई है। तो अगर आपको शुगर है या नहीं है, ये हाइपर इंसुलिनिज्म, ज्यादा इंसुलिन होने से आपका बॉडी में जो शुगर पेशेंट्स को जो बीमारियां आते हैं, वो सब बीमारियां आपको भी आ रहे हैं। शुगर सिर्फ बाहर नहीं दिख रहा है बस। वो तो आप एक कीजिए, तो ये मिलेट के ऊपर कदन्ने की मालूम है ना, कदन्ने ये बहुत होते हैं, 5 तरह का कदन्ने हैं। इसके पहले मैं भी बोल चुका हूं, मैं इसके ऊपर बहुत टॉपिक कर चुका हूं, और अपना खादर वली साहब बहुत बोलते हैं इसके बाद, मैं भी सुना, उसके वजह से मैं कदन्ने ही खा रहा हूं, मैं मिलेट्स खा रहा हूं। बस 3 साल से मैं मिलेट्स खा रहा हूं। सो मैं क्या करता हूं, मिलेट्स ब्रेकफास्ट करता हूं, मिलेट्स से लंच करता हूं, और रात को किनोवा मालूम है ना, कीनवा बोलते हैं आपको, रात को कीनवा खाता हूं। तो ये मेरा स्टाइल है। 3 साल से मेरा उम्र अब 60 गुजर गई है, अब 62 आ रहा है। 62 तीन महीने में मैं 62 ईयर्स बनता हूं। 60 तो कभी 1 साल के पीछे ही गुजर गई है। सो ये खाता हूं। सो मिलेट्स ब्रेकफास्ट, मिलेट्स लंच, क्विनोवा डिनर, ऐसा ही खा रहा हूं मैं। आप सोच लीजिए 5 चीजें छोड़ दीजिए। राइस और नहीं, राइस, ये है गेहूं, आई मीन व्हीट, शुगर, मैदा और आपका गुड़, 5 चीजें छोड़ दीजिए बस। स्वीट्स वगैरह कभी कभी हफ्ते में 1 स्वीट खाइए भाई। तो फूड में वो है। और ये तिल जो होते हैं, और ये पल्ली जो होते हैं, तिल जो होते हैं, पल्ली जो होते हैं, आप उसका पाउडर जो करके मसाला करके डालते कर, वो जरूर डेली ले लीजिए। 1 दिन पल्ली का वो मसाला, खीरे के साथ, खीरा होते हैं ना, खीरे के साथ आप स्नैक्स लेके जैसा थोड़ा घी लगा के, थोड़ा खीरा घी और पल्ली का पाउडर, खीरा घी तिल का पाउडर, ये आप ले सकते हैं। तिल का पाउडर, आप पल्ली का पाउडर, ऐसा अल्टरनेट डेज, 1 दिन ये और 1 दिन वैसा, क्योंकि रिच कैल्शियम, ये तिल में बहुत ज्यादा कैल्शियम होती है। पल्ली में आपको मालूम है ऑयल होती है और प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है। तो ये आप कितने भी ले सकते हैं, डेली 3 to 4 कितने भी ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, नॉनवेज आराम से खा सकते हैं। मगर थोड़ा ये 5 मैं जो बोला वो कम कीजिए, वो पूरा रोक दीजिए। उसके बदले आपको मिलेट्स और किनोवा खा सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। ये उम्र में आपको हार्ट अटैक्स, अदर प्रॉब्लम्स आने का चांस नहीं होता है। और टेस्ट जो होते हैं, नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। टेस्ट जो होते हैं, बीपी और शुगर घर में चेक ले कर सकते हैं। आप बीपी और शुगर घर में चेक कर लीजिए। आपका मशीन्स आ रहा है, बहुत चीप है, आपके घर में 2 रख लीजिए, एक शुगर का मशीन, एक बीपी का मशीन रख लीजिए। आप कभी कभी बीपी शुगर घर में चेक करते लीजिए। ये क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन जो होती है, सीरम क्रिएटिनिन जो होती है, वो गुर्दे का टेस्ट है, 6 महीने को 1 बार करा सकते हैं। और कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, आपको मालूम है, सीरम लाइपिड्स बोलते हैं इसको, सीरम लाइपिड्स बोलते हैं। आपका ब्लड में कितना कोलेस्टेरॉल है, कितना ट्राइग्लिसराइड है, एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है, वो 6 महीने में 1 बार करे तो बस है। तो और इम्पोर्टेंट है ये अपना, ये जो हार्ट को खून ले जाने वाली रगें, ब्लड वेसल, इसमें खून ऐसा जा रहा है। तो अपने में 60 साल अपन को आ गए, अभी तक प्लेक्स रुकावट ऑलरेडी शुरू हो गई है, मगर रुकावट सॉफ्ट होती है। ये रुकावट जो प्लेक होती है सॉफ्ट होती है। अगर उसमें कैल्शियम आ गई तो गट बन जाती है। एक टेस्ट है सीटी कैल्शियम स्कोर।
सीटी बोले तो मालूम है आपको, सीटी स्कैन, सीटी कैल्शियम स्कोर, सीटी कैल्शियम स्कोर बनने करने से कितना कैल्शियम जमा हो गई उसमें मालूम हो जाती है। अगर बहुत कम है, 0 लेवल पे है, 100 तक है, कुछ आप सेफ है। अगर ज्यादा है तो और एक टेस्ट है, सीटी एंजियोग्राम बोल के। ये हार्ट को जो ब्लड ले जा रहे रगे, जो ब्लड वेजल्स ले जा रहे हैं, वो कैसे है, आपको हार्ट का ब्लड सप्लाई कैसा है, ये मालूम होने के लिए, ये क्लियर है या नहीं है, ये मालूम होने के लिए सीटी एंजियोग्राम बोल के टेस्ट में, इसमें कुछ भी नहीं है, एक छोटा इंजेक्शन देते हैं बस, उसके बाद में सीटी स्कैन में आपको पता हो जाती है। 15 मिनट की टेस्ट है, ये करा सकते हैं। मगर रूटीन एंजियोग्राम वो अलग है, उसमें अंदर वायर लगाना वो अलग बात है, वो कराने का जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट कम्स कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको मोशन होने में दिक्कत है, बहुत डिफिकल्ट है, कंपलसरी आपको फ्री मोशन होना चाहिए, कंपलसरी फ्री मोशन होना चाहिए। पहली थिंग आप टेस्ट, आप ये पहले सुबह उठते ही आप मोशन के लिए भागना है, ऐसा रहना है। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन रहने से आपको ये पेट पे प्रेशर डाल के यहाँ पे ये हेर्निया आ जा रहे हैं। हेर्निया बोले तो एक ऑपरेशन करने का चीज होती है, जो पेट में अंदर जो ये आंत है वो बाहर निकल रहा है, या यहाँ पे टेस्टिस के पास अपने इंग्वेनल नीचे, इंग्वेनल। सो इसके लिए हम डेली ऑपरेशंस कर रहे हैं, केयरफुल रहिए थोड़ा। आप मोशन आराम से हो जाना चाहिए, इसके लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मेनली आपका डाइट में बहुत ज्यादा फाइबर होना चाहिए, और रेसा बोलते हैं ना फाइबर को, रेसा होना चाहिए। ये क्रेमाफिन सिरप होता है, डल्कोलैक्स टैबलेट होता है, डेली एक ले सकते हैं। नहीं तो अगराल बोल के एक सिरप है, और डूफेलैक बोल के एक सिरप है। कुछ भी हो, रात में सोते वक्त 2 चम्मच लेके सो गए, बहुत अच्छा फ्री मोशन होती है, वो भी कर सकते हैं। और जहां तक जर्नीस हैं, अगर कहीं बाहर जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओनली बस में जाना है, नहीं तो ट्रेन में जाना है, ऑटो में जाना है, नहीं तो आप कैब में जाना है, बस ये 2 व्हीलर और साइकिल बिल्कुल बंद। बहुत देख रहे हैं हम एक्सीडेंट्स, बहुत बुजुर्ग है, 60 के बाद 50 के बाद बहुत लोगों को ये रॉड्स डाल रहे हैं, प्लेट्स डाल रहे हैं, डालना पड़ रहा है। मैं तो बेहोशी डॉक्टर हूँ, बहुत लोगों को मैं डेली बेहोश कर रहा हूँ इसके लिए, इसी ऑपरेशंस के लिए। सब लोग 2 व्हीलर एक्सीडेंट, ये बाइक एक्सीडेंट, स्कूटर एक्सीडेंट, ये भी हो रहा है, यही हो रहा है। तो वो बंद कर दीजिए आप, ऐसा ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लीजिए, मेट्रो यूज कर लीजिए, बस यूज कर लीजिए, आप कुछ तो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कभी भी आपका 2 व्हीलर स्कूटर वगैरह ये 60 साल के साथ 50 साल के बाद बंद कर दीजिए। और एक है सप्लीमेंट्स, आप क्या टैबलेट्स लेना है, विटामिन टैबलेट्स क्या लाना है, सप्लीमेंट्स बोलते हैं इसको, फूड सप्लीमेंट्स बोलते हैं। तो आपका, अगर आप वेजिटेरियन है तो नेचुरली आपको विटामिन B12 कम होती है बॉडी में, और विटामिन D3 भी कम होती है। तो बी कॉम्प्लेक्स डेली ले सकते हैं, बिप्लेक्स फोर्ट, जिंकोविट, वैसा टैबलेट्स डेली एक ले सकते हैं। और ये D3 विटामिन जो होती हैं, आप अगर डेली आप सूरज के नीचे है तो आपको विटामिन डी आ जाती है खुद ब खुद। आपका चमड़ा जो है ना, सूरज के किरणों से D3 तैयार कर लेती है। अगर आप सूरज में ज्यादा नहीं रहते तो D3 विटामिन भी आप हफ्ते हर एक संडे एक टैबलेट लीजिए, हफ्ते में एक बार ऐसा 3-4 हफ्ते लेके छोड़ दीजिए बस। बाद में और एक बहुत छोटे डोज 0.25 डोज लीजिए। बायो D3 बोल के कैप्सूल आती है, बायो D3, वो बहुत छोटे डोज 0.25 लेके हफ्ते में एक बार लेते रहिए। और कैल्शियम
मेनली औरतों में कैल्शियम डेली एक टैबलेट लेना है, डेली एक टैबलेट कैल्शियम। अगर ये तिल का पाउडर आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो कैल्शियम की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत कैल्शियम है। और ये फीमेल्स में, मेनली औरतों में, ये बीडीटी बोल के एक टेस्ट है, बोन डेंसिटी टेस्ट। आपका बोन कितना गट है, आपका हड्डी कितना गट है, उसमें कैल्शियम है या नहीं, निकल गई। ऑस्टियोपोरोसिस माने आपका बोन से कैल्शियम निकल जाना, हड्डी से कैल्शियम निकल जाना। तो वो टाइम पे अगर बीडीटी, बोन डेंसिटी टेस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन करते हैं, वो करा के अगर कम है तो ये इंजेक्शन टेरीपैराटाइड बोल के एक इंजेक्शन है, बोनिस्टा बोल के भी बोलते हैं उसको, बोनिस्टा बोल के बोलते हैं उसको। इंजेक्शन हम एक महीने में एक बार, एक 6 महीने तक देते हैं, महीने में एक बार, एक 6 महीने तक देते हैं। बहुत अच्छी आपका बोन गट हो जाती है। आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि बिना कुछ मार लगे फ्रैक्चर हो जा रहे हैं, बिना कुछ मार लगे वॉकिंग करते करते फ्रैक्चर हो जा रहे हैं, क्योंकि बोन उतना वीक है, उसमें कैल्शियम नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, बाहर का खाना बिल्कुल बंद, बाहर का खाना बिल्कुल बंद। अल्कोहल जो दारू जो है पी सकते हैं, मगर बहुत लिमिट। रात में सोते वक्त सिर्फ दो पैग वैसा पी सकते हैं, बहुत कम दारू। रात में सोते वक्त डेली 2 पैक तो डेफिनेटली पी सकते हैं, मगर स्मोकिंग जो होती है पूरा बंद। स्मोकिंग वेरी डेंजरस। स्मोकिंग तो कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर अभी तक आप पी रहे, बंद करने का कोशिश कीजिए आप। और स्मोकिंग से कैंसर, लंग कैंसर भी नहीं, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होती है, बहुत से कैंसर्स होते हैं। सो स्मोकिंग जितना हो जल्दी हो, हार्ट अटैक्स होते हैं स्मोकिंग से, जितना जल्दी हो उतना जल्दी बंद कर दीजिए। और अननेसेसरी चीज़ा, जो चीज़ा आप नहीं करना है वो मत कीजिए। कौन सी चीज़ा है वो? आप अगर कुछ बल्ब लगा रहे हैं, एक स्टूल पे चढ़ के बल्ब लगा रहे हैं, स्टूल के पे चढ़ के आपको फैन क्लीन कर रहे हैं, ये सब बंद कर लीजिए। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका उम्र उसमें फिट नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत हमको ये हिप का एक्सीडेंट होके, फ्रैक्चर होके आ रहे हैं, उसको प्लेट और रॉड डाल रहे हैं हम। ऐसे छोटे छोटे चीज़ें आप मत कीजिए। आप अगर आप थोड़ा स्टेयर्स से नीचे उतर रहे हैं, बाजू जो रेलिंग होता है ना, वो पकड़ के हल्लू नीचे उतरिए। आपको उम्र ज्यादा है, मगर माइंड एक्टिव रहना चाहिए, माइंड यूथफुल रहना चाहिए, मगर बॉडी तो केयरफुल रहना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। अननेसेसरी चीज़ें मत कीजिए, आप थोड़ा केयरफुल रहिए। ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा कोशिश कीजिए। बिल्कुल छोटी चीज़ें हैं, मगर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं।